जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा की गई पर्यटकों की नृशंस हत्या की क्रूरतम वारदात ने एक बार फिर पूरे देश को हिंदू मुसलमान की बहस में झोंक दिया है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली मारी। इस आतंकी वारदात में अब तक 28 पर्यटकों की मौत की आधिकारिक जानकारी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से वापस भारत लौट आए हैं और अमित शाह जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा ले रहे हैं। जिन आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनका तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर देश के लोगों का गुस्सा उबल रहा है। अगर आप कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस घटना के बाद किस तरह देश में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ 3 हथियारबंद आतंकवादियों के लिए नहीं है जिन्होंने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहे बयान और लोगों की भावनाएं इस गुस्से को मुसलमानों की ओर भी शिफ्ट कर रही हैं। एक बार फिर देश में यह बहस शुरू हो गई है कि जिहाद को अल्लाह का आदेश मानने वाले मुसलमान क्या दूसरे धर्म के लोगों को जीने नहीं देंगे। कट्टरपंथी विचारधारा का जवाब एक कट्टरपंथी विचारधारा से ही दिया जा रहा है। पहलगाम हिंसा के बाद देश में इतना गुस्सा है, हर कोई सरकार से कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहा है। लोग चाहते हैं कि सरकार आतंकवाद को पनाह देने वाले संदिग्ध कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को कड़ा और बड़ा जवाब दे। लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के कई कट्टर लोग इस घटना के बाद आपा खो बैठे हैं और सारे मुसलमानों को ही इस फसाद की जड़ मानकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस घटना के बाद मुसलमान क्या कर रहे हैं? क्या मुसलमानों ने भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया? क्या मुसलमान भी पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं? मोदी सरकार पर प्रो हिंदू का आरोप लगाने वाले, प्रो मुस्लिम का आरोप झेलने वाले विपक्ष के नेता इस समय क्या कर रहे हैं? आज के पॉइंट टू पॉइंट में इसी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें भोपाल से देखिए, जहां पहलगाम हिंसा के बाद मुसलमानों ने सड़क पर आकर इस घटना का विरोध किया। भोपाल की सड़कों पर निकले ये मुसलमान पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखा रहे हैं और आतंकवाद का पुतला भी फूंक रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने तो इतना तक कह दिया कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना पर कड़ा एक्शन लेगी। सुनिए सनवर पटेल इस पूरी वारदात को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम, जिस प्रकार की दुर्दांत घटना हमको देखने को मिली कश्मीर में, ये पूरी इंसानियत पर, पूरी भाईचारे पर, पूरी मोहब्बतों पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। इस्लाम धर्म में इसकी कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी निर्दोष को मारें, आप निर्दोष का खून बहाएं, कानून अपने हाथ में लें, बगावत करें। इसकी इस्लाम में कहीं इजाजत नहीं है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, कोशिश कर रहे हैं कि वो ना रहे। लेकिन देश की जनता, यहाँ के 149 करोड़ लोग सब एक मत है। आज ये उदाहरण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में मुसलमान भाई बाहर निकला, पूरे देश में मुसलमान भाई बाहर निकला और इस घटना की कठोर निंदा कर रहा है, कड़ी निंदा कर रहा है और देश की सरकार पर पूरा भरोसा कर रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि ऐसे गलत काम करने वालों को, ऐसे दुर्दांत काम करने वालों को बहुत जल्द देश की सरकार सजा देने का काम करेगी। कुछ नंबर भी आया है सर, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? देखिए, अभी तक 27 लोग हमारे सामने हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक हमारा बंधु, उनको भी इस घटना में अपनी जान गंवाना पड़ी। निश्चित रूप से हमको भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है कि न्याय होगा और ऐसे लोग जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं या उनके पीछे जो षड्यंत्र में शामिल होते हैं, उनकी 7 पुश्तें याद करें, ऐसी सजा इनको दी जाएगी। भोपाल में ही कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भी
कई मुसलमानों के साथ बुधवार चौराहे पर पहुंचे और आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए कह दिया कि कहां गई मोदी की 56 इंच की छाती। उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी अब कुछ करके दिखाएं। सुनिए आरिफ मसूद को। अब हम उनसे कहना चाहते हैं 56 इंच के सीने वाले कुछ करके दिखाओ। देखिए यहाँ पर चाहिए, हम सब लोग निंदा करते हैं, पूरा देश एक साथ। 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके, देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पहलगाम की घटना पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि पहलगाम में हुई घटना का सरकार कड़ा जवाब दे। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को मिटाने के खोखले वादों से बाहर निकले और आतंकवादियों का खात्मा करे। पहलगाम मामले पर कांग्रेस ने पूरे देश में कैंडल मार्च निकालने और आतंकवाद का पुतला फूंकने की बात भी कही। सुनते हैं जीतू पटवारी का ये बयान। पूरे घटनाक्रम की जितनी निंदा हो सकती है पूरे देश को करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के और सेना के साथ खड़ी है। मैं फिर से सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। संविधान ने हमारे नागरिकों को सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें देश को दुनिया में नंबर 1 ले जाने के लिए हमारा संविधान से बेहतर दुनिया में कोई संविधान नहीं। तो इस तरह के नफरती लोगों को जितनी जल्दी हो, जितनी बड़ी सजा मिल पाए उतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। पूरे घटनाक्रम में हम सरकार के साथ। उसका उद्देश्य सिर्फ भारत में नफरत फैलाना और भारतवर्ष की जो मौलिक परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, जो जिसमें संविधान ने ताकत दी, इस बात को लेकर कि इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और इसमें भारत खुश भी है और तरक्की भी कर रहा है और यही दुनिया में हम नंबर 1 भी है। जिस तरीके के वक्तव्य दिए गए जो हमने अखबारों से पढ़े, उसको हम निंदा ही नहीं करते, खारिज करते। और मैं मानता हूं कि मोदी जी को, भारत सरकार को, जैसा उन्होंने हमेशा से कहा, तो को हम निस्तनाबूद कर देंगे। फिर से आग्रह है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और निस्तनाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। ये भावना कि पूरे देश के नागरिक सरकार के सहयोग के साथ, कांग्रेस पार्टी के मैंने कार्यकर्ता जगह जगह पूरे जिलों में, ब्लॉकों में कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे परिवार के जो शहीद हुए उनके लिए, और हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे प्रदेश में इन आतंकवादियों का पुतला दहन का कार्यक्रम हम एक साथ मिलकर करेंगे और सब नागरिक, भारत के नागरिकों के साथ करेंगे। तो जिस विपक्ष और मुसलमानों पर आरोप लगते रहे हैं कि वह आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट हार्ट होते हैं, वे तो सड़क पर निकल आए हैं। अब इस मुद्दे पर देश के बड़े मुस्लिम नुमाइंदों के बयान भी जान लीजिए। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीय और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। उन्होंने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और शांति की अपील की। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमले को बेहद क्रूर और अत्याचारी करार देते हुए कहा कि इस्लाम हिंसा या आतंकवाद नहीं सिखाता, बल्कि शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। मोहम्मद जवाद IMMC के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमले को बर्बर और कायरतापूर्ण बताया है और पीड़ितों व उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने जवाबदेही और न्याय की मांग की है। सैयद नसीरुद्दीन अजमेर शरीफ के दीवान हैं। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए इसे इस्लाम की बदनामी करने वाला कृत्य बताया और शांति की अपील की। अन्य मुस्लिम नेतृत्व और उलेमा, कई अन्य नेताओं ने एक स्वर में हमले की निंदा की, इसे इब्लीस की औलादों का कृत्य बताया और इस्लाम को शांति का धर्म बताने की दुहाई भी दी। अब देश के उन विपक्षी नेताओं के बयान भी सुन लेते हैं जिन पर अक्सर मुस्लिम परस्ती और आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोप लगते रहे हैं।
सबसे पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और इसे मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीड़ित परिवारों को न्याय और सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात भी की। इसकी जानकारी भी एक्स पर साझा की। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सुरक्षा नीतियां बेकार हैं, इस पर सवाल उठाए हैं और हमले को शांति के दावों का खोखलापन बताते हुए उजागर किया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से जवाबदेही और ठोस कदम उठाने की मांग की है। ममता बनर्जी, जिन पर अभी मुर्शिदाबाद में दंगे कराने के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहे, उन्होंने इस घटना पर क्या कहा वो भी सुनिए। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उन्होंने हमले की निंदा की और इसे कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने शांति और एकता पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की है। अखिलेश यादव कल इस घटना का एक वीडियो डालकर ट्रोल हो गए थे। उन्होंने एक्स पर क्या कहा वो भी जानिए। उन्होंने हमले की भर्त्सना की है और इसे नृशंस करार दिया है। उन्होंने सरकार से पीड़ितों के लिए त्वरित सहायता और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सामाजिक एकता पर बल दिया। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हमले को बर्बर और अमानवीय बताया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने की बात कही और पीड़ितों के लिए तत्काल राहत की घोषणा की। उन्होंने राहुल गांधी से फोन पर चर्चा की और सुरक्षा बलों की तैनाती पर जोर दिया। तो कुल मिलाकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष के तमाम उन नेताओं ने जिन पर मुस्लिम परस्ती और आतंकवाद के प्रति नर्म रुख अपनाने के आरोप लगते हैं, उन्होंने एकजुट होकर पहलगाम में हुई हिंसा की निंदा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार से एक्शन लेने की मांग कर रहा है। लेकिन देश को रुलाने वाली इस क्रूरतम घटना पर मोदी सरकार कब और क्या एक्शन लेगी, इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पहलगाम की इस गंभीर और क्रूरतम घटना पर आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। नमस्कार।